नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमापुरा। दोस्तों, आज हम आपको शरीर के ऊपरी बढ़े हुए फैट या बॉडी पोस्चर को सुधारने वाले कुछ सिंपल से अभ्यास बताएंगे। करेंगे कोणासना। अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं। राइट हथेली को ऐसे लेफ्ट पंजे के पास ऐसे रखें और ऊपर की तरफ देखिए। फिर सेंटर में आते हैं, फिर दूसरी साइड से ऐसे ही से कम से कम 15 से 20 बार कीजिए। फिर तीव्रता से फिर नीचे। इसके बाद हम करेंगे परिवर्त पार्श्व कोणासना। सबसे पहले आपने ऐसे ही सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने एक पैर को ऐसे, लेफ्ट पैर को ऐसे सीधे रखते हैं और दूसरे पैर को ऐसे 45 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे आपकी थाई भूमि के समानांतर रहे। और इसके बाद आपने अपने एक हाथ को ऐसे पंजे के पास रखते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपनी हथेली को देखते हैं। कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के पास रखते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। यह अभ्यास को करने से हमारी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। और फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने एक पैर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में और दूसरे पैर को 45 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लें और ऐसे अपने घुटने को ऐसे भूमि के समानांतर ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं। आपकी थाई भूमि के समानांतर रहे और अपने हाथ को ऐसे पंजे के पास रखते हुए ऐसे ऊपर की तरफ देखिए। और फिर इसके बाद ऐसे अपने शरीर को ट्विस्ट कर लेते हैं और ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर नॉर्मल ब्रीदिंग। और फिर ऐसे सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को दोनों साइड से 4 से 5 बार कीजिए। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने ऐसे ही सीधे खड़े हो जाना है। अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लें। दोनों हाथों की ऐसे मुट्ठी बांध लेते हैं, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे से आगे करते हुए अभ्यास को करने से हमारे कंधे, हमारी बाजू, हमारी पीठ, हमारी कमर की हर एक मांसपेशी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और फिर इसके बाद विपरीत दिशा में ऐसे पीछे से आगे। इस अभ्यास को करने से हमें प्राणायाम के लाभ भी मिलते हैं। और फिर इसके बाद आपने ऐसे सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के पीछे से ऐसे कर लेते हैं। एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ लेना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ को खींचिए और आपकी कोहनी आपके सिर के बीच में रहे। कम से कम 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर सेंटर में आइए। फिर दूसरी साइड से श्वास अंदर भरते हुए एक हाथ से दूसरी हाथ की कलाई को ऐसे खींचते हैं। इस सेंटर में ऐसे ही दोनों साइड से 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों घुटनों को बिल्कुल सीधा करते हुए ऐसे अपने पैर के पंजे अंगूठों को छूते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे।
ऐसे ही कम से कम 10 बार करें, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज।